हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं आपके सामने कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं या पढ़ाने के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे सिद्धांतों के, किसके, पढ़ाने के शिक्षण सिद्धांतों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शिक्षण सिद्धांतों की बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं? 4 प्रिंसिपल्स हैं पढ़ाने के, बच्चे को टीच करने के 4 सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, इससे अलग कुछ सिलेबस में, डिप्लोमा कोर्सेज में या सर्टिफिकेट कोर्सेज में अलग सिद्धांत भी दिए गए हैं, जो 3 है। इसके बाद में वो बताऊंगा, लेकिन मेन जो सिद्धांत हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स की, ये 4 ही सिद्धांत हैं। जहां भी आपको एग्जाम में या पूछा जाए कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आपको जवाब देना है इन्हीं 4 के द्वारा कि प्रिंसिपल कितने होते हैं, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हमारा सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सरल से जटिल या कठिन, जटिल या कठिन एक ही बात है। तो इसमें क्या है, हम बच्चे को पहले साधारण कार्य से कठिन की तरफ ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको टास्क एनालिसिस में बताया होगा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, टास्क एनालिसिस क्या होता है, कार्य विश्लेषण क्या होता है। तो कार्य विश्लेषण में जब हम किसी एक बहुत बड़े कार्य को टुकड़ों में या शिक्षण पदों में बांटते हैं, तो जो जो सब टास्क या टीचेबल कंपोनेंट्स होते हैं या जो सब टास्क आते हैं, वो क्या है, हम उनका सरल रूप बनाते हैं। तो क्या है, अगर मान लीजिए बच्चे को 50 तक गिनती सिखाना है या 20 तक गिनती सिखाना है, ठीक है, तो 20 तक गिनती सिखाना एक साथ क्या है, कठिन है। तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले उसको क्या करेंगे कि पहले स्टार्टिंग में 1 से या 1 to 5 तक गिनती को सिखाएंगे। जब वो 1 to तक 5 सीख जाएगा, देन हम आगे की तरफ चलेंगे। तो क्या है, सरल से जटिल की तरफ। या सिंपल अगर हम पर्सनल एक्टिविटी ले लेते हैं, पर्सनल एक्टिविटी ले लेते हैं, व्यक्तिगत एक कौशल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए ब्रश करना है, तो सबसे पहले ब्रश कहां करना सिखाते हैं हम, कहां कर किया जाता है, सामने फ्रंट टीथ पर, फिर साइड में दोनों, पहले लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, देन अंदर की तरफ किया जाता है। तो सरल क्या है, फ्रंट पे करना, देन उसके बाद कटिंग का अंदर की साइड में करना। ठीक है, तो ये है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, मतलब सरल से जटिल की तरफ जाना। तो ये हमारा पहला सिद्धांत कि बच्चे को हमें पहले आसान चीजों को सिखाना है, देन छोटी छोटी चीजों को सिखाना है, उसके बाद बड़ी चीज। बात करते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल की, किसके, दूसरे प्रिंसिपल के, किसके, शिक्षण के सिद्धांत। ज्ञात से अज्ञात की बात करते हैं, कहां से, नॉन टू अननोन। जब भी हम कोई कार्य या कोई कौशल या गतिविधि बच्चे को सिखा रहे हैं, तो हमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है। जो बच्चे को मालूम है, जो कौशल उसको मालूम है, उससे रिलेटेड कौशल को या गतिविधि को हम बच्चे को देते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात का मालूम कब होता है, जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं है। ज्ञात से अज्ञात का मेन पॉइंट्स क्या है कि करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, बच्चे की क्या निकल कर आती है, करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, प्रेजेंट स्तर क्या है बच्चे का फंक्शनिंग में, कार्यात्मक रूप से वर्तमान में क्या उसकी योग्यता है, क्षमता है, वो पता लगती है इससे। जो क्षमता बच्चे की है, उस क्षमता से हम अननोन की तरफ जाते हैं, मतलब अज्ञात की तरफ जाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरल से जटिल की तरफ जाते हैं, तो जैसे 1 to 5 गिनती सिखाया है, तो 5 तक तो उसको मालूम है, अब 5 से आगे की गिनतियों को सिखाना है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, जो बच्चे को मालूम है उससे आगे की तरफ जाना। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्या है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त का मतलब क्या है, वास्तविक चीजों से मतलब है, वास्तविक चीजों से, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो वास्तविक चीजें नहीं है, जैसे सिंबॉलिक है, प्रिंट आइटम्स हैं, ठीक है, तो सब क्या है, अमूर्त है। ठीक है, पिक्चर्स, चित्र,
अमूर्त हैं। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। तो पहले बच्चे को हमें वास्तविक चीजों से अवगत कराना है। मान लीजिए सेब की या कुछ अन्य चीजों की पहचान कराना है, तो पहले हम उसको वास्तविक चीज से अवगत कराएंगे कि ये सेब है या केला है। उसको क्या इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं कि एक तो स्वाद का पता लगता है, उसके आकार का पता लगता है, उसके रंग का पता लगता है। ठीक है, किस कलर का है। तो यहाँ क्या है, पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वास्तविक से चित्र तक जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ, संपूर्ण से अंश, फुल टू पार्ट। तो जो भी चीज सिखानी है हमें पहले उसके बारे में पहले संपूर्ण बताना है कि क्या है, उसके बाद पार्ट्स के बारे में जाना है। मान लीजिए हमें बॉडी पार्ट्स या शरीर के अंगों के बारे में बच्चों को सिखाना है, तो उससे पहले हमें क्या बताना है कि ये पहले एक शरीर है, मानव शरीर है। देन उसके बाद हम पार्ट पे जाएंगे कि इसकी आंख, ये आंखें हैं, ये कान है, ये नाक है, ये मुंह है। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो अलग 2-3 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो इन्हीं से संबंधित है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे बढ़ते सिद्धांतों की। वो कौन कौन से हैं? सिस, हमने शॉर्ट में क्या लिखा है, सिस। तो सिस का क्या है, पहला जो है हमारा, पहला जो सिद्धांत है वो है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या है, मूर्त। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सी से कंक्रीट, आई से आइकोनिक, आइकोनिक, अमूर्त। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें एस, एस है हमारा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब क्या है, प्रतीक। ठीक है, प्रतीक। तो ये डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स में ये दिए हैं, लेकिन वो ये जो सिद्धांत है उससे संबंधित है जो पहले बताए हैं, फुल टू पार्ट, सरल से जटिल की तरफ, और आपका मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो ये अलग अलग दिया है, कंक्रीट, मूर्त, आइकोनिक, अमूर्त एंड सिंबॉलिक, प्रतीक। कंक्रीट क्या है, हमें पहले बच्चों को किन चीजों से सिखाना चाहिए, पहचान करानी चाहिए, मिलान कराना चाहिए, किन चीजों से, पहले मूर्त चीजों से कराना चाहिए। ठीक है, वास्तविक चीजों का, मूर्त का मतलब है वास्तविक। ठीक है, ठीक। तो पहले हमें उन चीजों को अवगत कराना चाहिए बच्चे को। सेकंड आइकोनिक, फिर हमें जब बच्चा वास्तविक चीजों को पहचान जाता है, चाहे वो फैमिली एनवायरनमेंट की चीजें हो या होम एनवायरनमेंट की चीजें हैं, उसकी डेली लिविंग की चीजें हैं जो वास्तविक रूप में है, उनको वो पहचान लेता है। तो उन चीजों को फिर हम उनको अमूर्त रूप में पहचान करवाते हैं। अमूर्त रूप का मतलब क्या है, चित्र। ठीक है, चित्र के द्वारा। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल, क्या है, प्रिंटेड मटेरियल। ठीक, आइकोनिक, तो उनसे पहचान कराते हैं हम। तो मूर्त हो गया, अमूर्त हो गया। देन थर्ड है हमारा सिंबॉलिक, प्रतीक। प्रतीक का मतलब क्या है, जो शेप है। ठीक है, मान लीजिए केला है या सेब है, तो सेब का चित्र है, ये क्या है, सिंबल है, किसका, सेब का है। तो सेब का ये चित्र है, तो किससे है, आप सब से मैच कराना है। ठीक है, क्या है, सेब, सेब। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतीक से, सिंबल से, जो सिंबल है उस शब्द से और उससे प्रिंटेड मटेरियल से, दोनों का ही हम मैच कराते हैं, मिलान कराने, आइडेंटिफाई कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारे और प्रिंसिपल जो हमारे मेन प्रिंसिपल से मिलते हैं, वो जो हमने 4 प्रिंसिपल बताए वो मुख्य हैं और वही आपको एग्जाम में लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं। अगर इनके बारे में पूछा जाता है अगर परीक्षा में कि कंक्रीट से क्या मतलब है, तो आपको बताना है, जैसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आपको बताया है, तो वहां आइकोनिक और कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर पूछा जाता है इन वर्डों को यूज कर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स टीचिंग। अब हम बात करेंगे किसी भी गतिविधि या किसी भी कौशल को बताने के लिए, ठीक है, या किसी कंसेप्ट को देने के लिए बच्चे को हम
कैसे सिखा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कैसे सिखानी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, अवधारणा की। अवधारणा, अवधारणा की बात करते हैं। कंसेप्ट, कंसेप्ट किसी भी कंसेप्ट या अवधारणा को या कोई भी गतिविधि सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी हो, किसी प्रकार की हो, उसको सिखाने के लिए क्या करें, तो उसके क्या पॉइंट है, उसको हम क्या करें, उसको मिनटों में सिखाना है। किसमें, मिनटों में सिखाना है। तो यहां आप लिख सकते हैं मिनटों, तो आपको ध्यान रहेगा मिनटों में सिखाना है, ठीक है। क्या है आपका, शॉर्ट मिनटों में। तो मिनटों का मतलब क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है, एम से क्या है, मिलान। मिलान का मतलब क्या है, एम से क्या है, मैचिंग। मैचिंग, ठीक है। नंबर 2, आई से क्या है, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये मैं आपको सिक्वेंसली बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले मिलान है, पहचान है, उसके बाद क्या है हमारा, एंड। तो क्या है, नेमिंग, नामकरण। क्या है, नेमिंग या नाम, ठीक है। तो क्या हुआ, मिनटों में मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग, 2 मतलब कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो यहां स्टार्टिंग के शुरू वर्ड याद रखने हैं। तो मिलान कैसे करना है, पहचान कैसे करनी है और नामकरण कैसे करना है। इन तीनों कंसेप्ट को, इन तीनों कंसेप्ट के पार्ट्स को कैसे कैसे हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते जाना है या नेमिंग तक कैसे जाना है, वो हम आपको एक एक पॉइंट्स के साथ बताते हैं आपको, ठीक है। तो अब हम पहले बताते हैं आपको मिलान, मैचिंग, ठीक है। मिलान की बात करेंगे हम पहले, मिलान, मैचिंग, ठीक है। अब हमें मिलान कैसे कराना है, ठीक है, या मैचिंग, मिलान कैसे कराना। तो मिलान करने का तरीका क्या है कि जैसे हम पहले मैंने जैसे अभी बताया आपको कि टीचिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दूसरा ज्ञात से अज्ञात। तो ये 2 प्रिंसिपल्स, ये 2 जो सिद्धांत, 4 सिद्धांत हैं, उनको माइंड में रखना है, देन हमें शुरू करना है। तो मिलान कैसे करना है कि पहले साधन से हम जटिल की तरफ जाते हैं, कठिन की तरफ जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। जो बच्चे को मालूम है उसके और जाते हैं। मान लीजिए हमें ग्रुप बनाते हैं फल का, 5 फल की, उसको बच्चे को 5 फल के नाम सिखाने हैं। तो उससे पहले हम क्या कराएंगे, नाम पर जाने से पहले तो हमें पहले मैचिंग कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। क्यों, उसकी पहचान कराने के लिए। पहचान कब होगी, मैचिंग से ही पहचान होगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां हम केला कर लेते हैं, ठीक है, या मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बताने के लिए यहां हम पिक्चर टू पिक्चर करते हैं। पहले से अंक क्या है, पिक्चर टू पिक्चर, पिक्चर टू पिक्चर। पहला क्या है, पिक्चर टू पिक्चर, चित्र से चित्र की तरफ जाना है। जैसे चित्र को चित्र से, चित्र से चित्र का मिलान करना है, चित्र से चित्र का मिलान करना है। नंबर 1 पॉइंट,
ठीक है। चित्र का चित्र से मिलान कैसे करना है, दो रूप में हम कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो रूप हैं, जैसे मान लीजिए एक चित्र है आपका यहां पर, केले का ले लीजिएगा हम यहां, ठीक है, ठीक है। ये हमारा केले का चित्र है, ठीक है। तो चित्र से चित्र का मैच कराना है, तो हमें यहां ये केला एक है, तो पहले हमें कौन से उसमें जाना है, पहले दो उसमें जाना है कि यहां पर पहले दो देना होगा, ठीक है। टू चॉइस में से एक चॉइस क्या रहेगी, एक केला रहेगा, तो हम यहां क्या करेंगे, दूसरा यहां हम कर लेते हैं सेव, और दूसरा हमारा हो जाएगा केला, ठीक है। तो इसमें एक को मिलान करना है, किसको करना है, पिक्चर एक को मिलान करना है। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मतलब सेकेंड चॉइस में दो यहां रहेंगे और एक यहां रहेगा, तो उसमें से मिलान करना है, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट में अगर हम कहें, ठीक है, बी पॉइंट में कहें तो यहां हमारा बनाना रहना है, ठीक है, यहां बनाना रहना है, ठीक। और यहां रहने हैं बहुत सारी चीजें, मतलब दो की जगह या तीन या चार, ठीक है, बहु, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में, तो मल्टीपल चॉइस में क्या है, दो से ज्यादा हो जाएंगे, तीन या चार। तो एक हमारा क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है, ठीक। एक हमारा यहां हम कर लेते हैं बनाना रहेगा, ठीक है, केला, ठीक। और एक कर लेते हैं हम ग्रेप्स, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, तीन हो गए हैं, तो मिलान करना है इस प्रकार से। तो यहां कितने हो गए, तीन हो गए और एक साइड में एक है। तो ये क्या है, पिक्चर टू पिक्चर है, चित्र से चित्र का मिलान करना है। तो बच्चे को मालूम होगा कि हाँ ये पिक्चर है, ठीक है, ठीक है। तो यहां क्या है, हम पहले सिंपल से फिर जटिल की ओर जा रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजों में से उसको छांटेगा। तो हमारे सिद्धांत पहले क्या है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें वास्तविक चीजों से कहां जाना है, मूल से अमूर्त जाना है। तो हमें पहले वास्तविक चीजों का मिलान कराना है वास्तविक चीज से, देन उस वास्तविक चीज को किससे, पिक्चर से मैच कराना है, अमूर्त से मैच कराना है, अमूर्त चीजों से। पिक्चर टू पिक्चर मैंने यहां चित्र से चित्र लिया है, वास्तविक से नहीं लिया है। तो पहले क्या होता है, हमारा वास्तविक चीज रियल वस्तु से पिक्चर पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर टू पिक्चर हम पहले कर रहे हैं, तो पिक्चर टू पिक्चर ये क्या है, तो उसका क्या है, टू चॉइस और मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिक्चर टू पिक्चर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम मिलान क्या करेंगे, इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट में पिक्चर टू पिक्चर, देन अब आ जाएगा हमारा पिक्चर टू वर्ड, चित्र से शब्द की तरफ, चित्र से शब्द, चित्र से शब्द क्या है, पिक्चर टू वर्ड, पिक्चर टू वर्ड, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पिक्चर टू वर्ड। इसी प्रकार से जैसे एक पॉइंट में अब क्या है, हम चित्र लेंगे और उसके साथ शब्द रखेंगे। मान लीजिए हमने क्या लिखा है, यहां केला लिया था, तो केले को हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है, केले को ले लेते हैं और केले के साथ किससे मैच कराना, सब दो शब्द रखने हैं। जैसे मान लीजिए बनाना है, आप केला, या आप ले रहे हैं बनाना, बनाना कुछ भी है, हिंदी इंग्लिश जिसमें ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रहा हूं। लेकिन आपको पिक्चर के सामने एक ही शब्द डालना है, हिंदी में करा रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में करा रहे हैं तो इंग्लिश, ठीक है। तो यहां केला और यहां सेब, ठीक है। तो एप्पल, मैं यहां दोनों चीजें बता रहा हूं, लेकिन आपको एक ही चीज से कराना है। तो केले का मैच कहां होगा, इससे, तो मैच हो गया। तो पहला क्या है, ये टू चॉइस में है। ऐसे ही बी पॉइंट मल्टीपल चॉइस में है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां केले करना है
इसी प्रकार से सभी फलों के साथ करना है। तो यहां हो गया हमारा केला, सेब, अंगूर, देन आम। ठीक है, तो यहां क्या है, केला। ठीक है, यहां मैं भी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, तो आपको जिस भाषा में बच्चों को पढ़ाना है उस भाषा का इस्तेमाल करें। ठीक है, सेकंड पॉइंट। ठीक, ये है मिलान। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट हमारे लीजिए। थर्ड पॉइंट में क्या है, पहला क्या है, पिक्चर टू पिक्चर, पिक्चर टू वर्ड। अब क्या आ जाएगा हमारा, शब्द से शब्द। क्या आ जाएगा, शब्द से शब्द। ठीक है, तो यहां हमारा हो गया वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से टू चॉइस और मल्टीपल चॉइस या बहुत सारे उसके साथ। अब मान लीजिए यहां केला शब्द है, तो केला शब्द को केले शब्द से करना है, केला, आम, सेब, अंगूर। मैंने एक साथ 4 लिए हैं, तो केले का क्या है, शब्द से शब्द को मिलाना है। ठीक है, क्या है, शब्द से शब्द को मिलाना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट, अब क्या किया हमने, पिक्चर टू पिक्चर, वर्ड टू वर्ड एंड वर्ड टू पिक्चर टू वर्ड एंड वर्ड टू वर्ड। अब यहां आ जाते हैं हम वर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने के लिए दे सकते हैं हम रिक्त स्थान, या को पूर्ण करना, शब्द को पूर्ण करना, दोनों में एक साथ में ले रहा हूं। रिक्त स्थान कैसे, मान लीजिए अब आपका बनाना है या केला है, बनाना ले लेते हैं हम, बनाना, यहां डैश छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक एग्जाम्पल, बनाना, तो हमें फिल क्या करना है, बनाना। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। शब्दों को पूर्ण कैसे करना है, मान लीजिए बी, शब्दों को पूर्ण करना है, जैसे हमने बी कर दिया है, तो डैश, तो डैश एंड डैश, BANA, बनाना। तो इस शब्द को पूर्ण करना है। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या है, शब्द को पूर्ण करना है। ठीक है, इससे क्या है, बच्चे को आइडेंटिफाई भी होगा और बच्चा वहां तक पहुंचेगा। तो मैं सभी प्रक्रिया मैचिंग के साथ आपको बता रहा हूं। जब हम मैच कराते हैं तो टू चॉइस और मल्टीपल चॉइस में हम मैच करा सकते हैं। मैच के बाद क्या है, हम आइडेंटिफाई करा रहे हैं बच्चों को कि उसमें से निकालना है। अब यहाँ क्या है, ये क्या है, पहचान है। मैं तीनों को एक कंबाइन कर रहा हूं, अभी अलग अलग पॉइंट नहीं है, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग को। तो यहाँ क्या है, बनाना है, ये पॉइंट और रिक्त स्थान है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट शब्दों को पूर्ण करना है, कंप्लीट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 4। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स में कर लिया है, रिक्त स्थान, तो बच्चे को वर्ड आ गया है। तो अब क्या करना है, आपको उस वर्ड को लिखवाना है। क्या करना है, लिखवाना है, और पिक्चर के नीचे लिखवाना है। तो बहुत सारी पिक्चर्स आपने दे दी है, या जितनी आपने फल का हमने मैच कराया, तो पहले बनाना है। ठीक है, तो उन्हें देखकर आप लिखना है। ठीक है, ठीक है, यहां क्या लिखना है, इनको देखकर लिखना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 6 पॉइंट पे क्या रहेगा, ये हो गया, नाम लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि नाम का आइडेंटिफिकेशन हमने मैचिंग कराया, नाम से नाम का, वर्ड का उसको आइडेंटिफाई कराना है, तो फिर पिक्चर को देखकर वर्ड लिखना है। ठीक है, फिर हमें से एंड राइट करना है। क्या करना है, से एंड राइट, से एंड राइट। क्या करना है, से एंड राइट, और कहना और लिखना है।
उसके बाद हमारे राइटिंग के स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे वर्ड को से एंड राइट कहो और लिखो एवं लिखो, लिखो से एंड राइट, से एंड राइट, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब जब बच्चा लिख रहा है तो अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट हो गए, तो अब हम 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7 पॉइंट की बात करते हैं। क्या करेगा बच्चा? ट्रेसिंग करेगा। कि क्या करेगा? ट्रेसिंग, उसको कंप्लीट करने के लिए ट्रेस करा सकते हैं। उससे पहले जो हमने वर्ड लिखने के लिए कहा है 6 पॉइंट से, या अगर ट्रेसिंग, ठीक है, ट्रेस करना है, फिर कॉपी करना है, ठीक है, फिर कॉपी करना है मतलब नकल करना है, ठीक है। देन उसके बाद पिक्चर के साथ उसको लिखना है, ठीक है। देन 9 पॉइंट आपका आ जाता है कि बच्चे को टीचर जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे बनाना है, तो बनाने के बारे में एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है, उसका आकार क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, वो बताना है। देन उसके बाद 10 पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, उनके ऊपर 1 से 10 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस, जैसा हमें उचित लगता है, 5 सेंटेंस 5 वाक्य हम बच्चों को सिखाते हैं, 5 वाक्य सिखाते हैं। तो उसके बारे में लिखना है कि इसका रंग कैसे होता है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। अगर हम सेव की बात करें, इसकी आकृति गोल होती है, खाने में मीठा होता है, ठीक है। अब 11वें पॉइंट में क्या है, अब इसको हम एक ऐसे ग्रुप में 10 लाइनें लिखवाना, 15 लाइनें लिखवाना है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये तरीका है हमारा किसी भी कंसेप्ट को देने के लिए, ठीक है, ठीक। ऐसे ही अब हम अगर बात करें पहचान की, ठीक है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अब जैसे मैंने बताया पहचान कैसे करानी है। अब मान लीजिए मैचिंग हमने कराया है, तो मैचिंग में पिक्चर्स के साथ पिक्चर्स को पहचानना है। कौन सी पिक्चर है, मान लीजिए बच्चे को बनाना है, तो वो पहले मैच करेगा, उसके बाद हम उसमें से उसको सॉर्टिंग करेंगे। मान लीजिए आपके पास फ्लैश कार्ड्स है, तो आपने 2 चॉइस में दिया फ्लैश कार्ड्स। एक फ्लैश कार्ड आपके हाथ में, बच्चे से कहा ये फ्लैश कार्ड निकालो, चाहे बनाने का है, बनाना का है, केला का या आम का, तो उसमें से जो नीचे 2 रखे हैं उसमें से उठा के देखा है कि ये उस बनाने का, केले का फ्लैश कार्ड है, उसमें से उठाएगा। सॉर्टिंग करना है, पहचान है मतलब निकालना है। तो सॉर्टिंग से पहले, आइडेंटिफिकेशन से पहले क्या होता है, मैचिंग। हम पहले मैच कराने, तो मैचिंग से ही, मैचिंग का रिजल्ट ही क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। अगर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हमारा क्या आता है, नामकरण, नेमिंग। क्या आता है, नेमिंग। तो हम नाम पर पहुंचते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, पहले हम मैच कराएंगे, मतलब मिलान कराएंगे, उसके बाद पहचान और नामकरण। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या आपको बताया कि पहले पिक्चर टू पिक्चर हमें मैच कराना है, पिक्चर टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब क्या है, मैच कराने के बाद आइडेंटिफिकेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, से एंड राइट, ट्रेसिंग, ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद बच्चा नाम पे आ जाता है कि नाम को कैसे लिखना है, ट्रेसिंग है, नकल करना है, कॉपी करना है, देन उसको वर्डों में लिखना है, सेंटेंसेस में यूज करना है, देन उसको एक छोटे ऐसे के रूप में, ब्रीफ के रूप में उसको प्रयोग में लाना है। तो ये क्या हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, किसी भी कंसेप्ट को देने का तरीका है कि उसको देना क्या है, ठीक है। तो आज हमने सीखा क्या है, दो चीज सीखे हमने। एक तो हमने शिक्षण सिद्धांत और अवधारणा। अवधारणा के बारे में सीखा, शिक्षण सिद्धांत और अवधारणा के बारे में सीखा है। तो क्या शिक्षा कि शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, 4 सिद्धांत हैं। सरल से कठिन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, संपूर्ण से अंश की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे शिक्षण सिद्धांत है। और अवधारणा क्या है, हमारा
मैचिंग है, आइडेंटिफिकेशन है और नेमिंग है। तो कैसे करना नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है। मैं शॉर्ट में यहाँ देखता हूँ, पिक्चर टू पिक्चर। पहले अगर हम करें कंक्रीट टू पिक्चर, मतलब कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, पिक्चर टू पिक्चर, देन पिक्चर टू वर्ड, ठीक, एंड देन वर्ड टू वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या बात है, फिल इन द ब्लैंक से यूज है और करना है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कंक्रीट टू पिक्चर्स पे ले जाते हैं, पिक्चर से पिक्चर पे, पिक्चर टू वर्ड एंड वर्ड टू वर्ड। देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उनके बारे में लिखना, पिक्चर टू वर्ड लिखना है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भरना है, कंप्लीट करना है वर्ड, देन उसको एक पैराग्राफ में यूज करना है, कुछ सेंटेंस उसको यूज करना है, जैसे आपको सेब के बारे में बताना है कि उसकी आकृति क्या है, कैसा स्वाद है, कैसा रंग है। तो ये क्या है, ये तरीके हैं किसी भी चीज को सीखने के, किसी भी कंसेप्ट को ग्रहण करने के, ठीक है। और ये सब चलते हैं टीचिंग प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, और बने रहिए इस यूट्यूब ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन चैनल पर, और सीखते रहिए नए नए विषयों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।